आज हम आपको बताएंगे कि कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन क्या होती है, ये कैसे ड्रॉ करते हैं और इनके ब्याह पे ट्रेड कैसे लेते हैं। तो चलिए इनको समझते हैं। फर्स्ट, कैंडलस्टिक क्या होती है। ये आपकी स्क्रीन पर दो कैंडलस्टिक है, एक है बुलिश और एक है बियरिश। बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन बनती है और बियरिश कैंडल हमेशा रेड बनती है। बुलिश कैंडल शो करती है मार्केट इस पॉइंट पर ओपन हुई और इस पॉइंट पर क्लोज हुई। मार्केट ने नीचे लो बनाया और ऊपर हाई बनाया। जहाँ से मार्केट ओपन हुई और क्लोज हुई उसे कहते हैं हम रियल बॉडी। और जो क्लोज और हाई के बीच में लाइन है इसे बोलते हैं अपर शैडो। और सेम जो ओपन और लो के बीच में लाइन है इसे बोलते हैं लोअर शैडो। बियरिश कैंडल ये शो करती है मार्केट ओपन ऊपर हुई और क्लोज नीचे हुई। और अगर हम बुलिश कैंडल की बात करें तो मार्केट ओपन नीचे हुई और क्लोज ऊपर हुई। कैंडलस्टिक तीन टाइप के होते हैं। वन कैंडलस्टिक पैटर्न जिसमें हैमर, इन्वर्टेड हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार जैसे पैटर्न आते हैं। टू कैंडलस्टिक पैटर्न में बुलिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, पायर्सिंग पैटर्न, डार्क क्लाउड कवर जैसे पैटर्न आते हैं। थ्री कैंडलस्टिक पैटर्न में इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, थ्री वाइट सोल्जर, थ्री इनसाइड अप जैसे पैटर्न आते हैं। ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्स में बताएंगे। इन कैंडलस्टिक पैटर्न की हेल्प से आपको बताएंगे कि ये कैसे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर वर्क करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोर्ट। सपोर्ट किसे कहती है, ये आपके स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन है। मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। सपोर्ट उसे कहते हैं जहाँ पर प्राइस एक लेवल पर आकर रुकता है और वहीं से बाउंस बैक करता है। सपोर्ट लेवल पर डिमांड आने स्टार्ट हो जाती है क्योंकि एक क्रूशियल लेवल होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सपोर्ट के लिए मिनिमम 3 टच पॉइंट होना जरूरी है और जितना ज़्यादा टच पॉइंट हो उतना बेटर है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये इन्फोसिस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। आप देख रहे होगे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है 1670 के लेवल पर। इस लेवल पर आकर ये स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है और इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि 3 टच पॉइंट होना जरूरी है, इस चार्ट पर शो हो रही है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और थर्ड से ही स्टॉक ने बाउंस बैक किया, फिर पुल बैक आया, फिर अगेन उसी लेवल पर इसने सपोर्ट लिया, फिर एक बड़ी रैली दिखाई अपसाइड की, फिर पुल बैक आया और सेम उसी लेवल से स्टॉक ने दोबारा सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस बैक किया। इसे कहते हैं सपोर्ट। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, ये आपके स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन है। रेजिस्टेंस उसे कहते हैं जहाँ पर प्राइस एक लेवल पर आकर रुकता है और वहीं से पुल बैक करता है। रेजिस्टेंस लेवल पर सप्लाई आना स्टार्ट हो जाती है। रेजिस्टेंस के लिए भी मिनिमम 3 टच पॉइंट होना जरूरी है और जितना ज़्यादा टच पॉइंट हो उतना बेटर है। तो चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। आप देख रहे होगे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है 165 के लेवल पर। इस लेवल पर आकर ये स्टॉक पुल बैक कर रहा है और इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा। जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि 3 टच पॉइंट होना जरूरी है वो इस चार्ट पर शो हो रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। और थर्ड से स्टॉक ने पुल बैक लिया, फिर एक बाउंस बैक आया, अगेन उसी लेवल से स्टॉक ने पुल बैक किया, फिर बाउंस बैक किया और फिर दोबारा 165 के लेवल से इसने पुल बैक किया। इसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ट्रेंड लाइन किसे कहते हैं, ये आपके स्क्रीन पर इसकी डेफिनेशन है। ट्रेंड लाइन उसे कहते हैं जब हम चार्ट्स पर स्विंग हाई और स्विंग लो को कनेक्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करती है। ट्रेंड लाइन हम 2 टाइप के देखते हैं, एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में। ये अप ट्रेंड का चार्ट है। अप ट्रेंड में हाई लोस को कनेक्ट करते हैं और वो सपोर्ट का भी काम करती है। आप देख रहे होंगे कि मैंने ये लाइन ड्रॉ करी है। इस पॉइंट पर आकर ये स्टॉक यहीं से बाउंस बैक कर रहा है और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो पॉसिबल चांसेस होता है कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स होने वाला है। आप देख सकते हो कि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो यहाँ से इन्हें डाउन साइड की रैली की।
और ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है। डाउन ट्रेंड में लोअर हाइस को कनेक्ट करते हैं और ये रेसिस्टेंस का भी काम करती है। आप देख रहे होगे कि मैंने ये जो लाइन ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट पर आकर ये स्टॉक यहाँ से पुल बैक कर रहा है और जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो पॉसिबल चांसेस होता है कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। और आप देख सकते हो कि यहाँ से जब इसने ट्रेंड लाइन ने ब्रेक करा तो इसने अपसाइड की रैली दिखाई, तो इसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब हम आपको दिखाएंगे लाइव चार्ट पर ट्रेड कैसे लेती है। ये M&M फाइनेंस का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। आप देख रहे होगे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है 140 के लेवल पर जो सपोर्ट का काम कर रही है। चलिए इस चार्ट को समझते हैं। 28 जुलाई को इसने स्विंग लो बनाया 140 के अराउंड। 23 अगस्त को सेम उसी लेवल पर लो बनाया और वहीं से बाउंस बैक किया और एक अच्छी रैली दिखाई अपसाइड, फिर पुल बैक आया। 20 दिसंबर को इस स्टॉक ने उसी सेम लेवल को टच किया, वहां से सपोर्ट ली और एक बाउंस बैक दिखाया। तो आप यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। आफ्टर 4 सेशन डेज इस स्टॉक ने दोबारा 140 के लेवल को टच किया और एक बाउंस बैक दिखाया। अगर हम इस लेवल पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाते विद स्टॉप लॉस ऑफ 140 तो हमें कहीं ना कहीं 20% की अपसाइड मूव मिल जाती। अभी ये स्टॉक दोबारा अपने सपोर्ट लेवल पर है, तो यहाँ से एक अच्छा मौका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाएं विद स्टॉप लॉस ऑफ 140 एंड टारगेट 170 और रिस्क रिवॉर्ड भी रेशियो हमारे फेवर में है, तो हम ये यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ये जेके सिमर का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। आप देख रहे होगे कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है 3650 के लेवल पर जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है। चलिए इस चार्ट को समझते हैं। ये स्टॉक 3650 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा और उसी लेवल से पुल बैक कर रहा है। जो मेरी रिक्वायरमेंट है कि 3 टच पॉइंट होना जरूरी है, वो इस चार्ट पर शो हो रही है, 1, 2 और 3 टच पॉइंट के बाद इस स्टॉक ने एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया और वहीं से पुल बैक आया, फिर एक बाउंस बैक आया। हम इस लेवल पर और एक इस लेवल पर शॉर्ट की पोजीशन बना सकते थे विद स्टॉप लॉस ऑफ 3650 और टारगेट रहता 3200। उसके बाद हमें 10 से 12% की डाउनसाइड मूव मिली देखने को। फिर स्टॉक ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और एक अच्छी डाउनसाइड का मूव दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक साथ वर्क कर रही है। इस सिप्ला का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। आप देख रहे होंगे कि मैंने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है, एक सपोर्ट लेवल पर और एक रेजिस्टेंस लेवल पर। चलिए इस चार्ट को समझते हैं। 5 मई को इस स्टॉक ने एक स्विंग लो बनाया 870 के लेवल पर। फिर 30 जून को एक स्विंग हाई बनाया 1000 के लेवल पर, उधर से स्टॉक ने एक पुल बैक लिया। फिर 29 जुलाई को उसी सेम लेवल पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया और एक बाउंस बैक किया। 29 सितंबर को स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल पर आया, फिर दोबारा पुल बैक लिया। फिर स्टॉक 885 के लेवल पर आया और वहीं से बाउंस बैक किया। 29 नवंबर को स्टॉक दोबारा रेजिस्टेंस लेवल पर पहुंचा और उसको क्रॉस नहीं कर पाया। हम यहाँ पर एक शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते थे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1000। फिर उसके बाद स्टॉक ने डाउन साइड का मूव दिया। फिर स्टॉक अगेन अपने सपोर्ट लेवल पर आया, फिर बाउंस बैक किया, 960 के लेवल पर गया, फिर से पुल बैक लिया। स्टॉक फिर अपने दोबारा सपोर्ट लेवल पर आया। हम यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते थे विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। स्टॉप लॉस रहता 870 का और फर्स्ट टारगेट रहता 960 का, सेकंड टारगेट रहता 990 का। फिर स्टॉक ने अप साइड का मूव दिखाया, हमारा फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, सेकंड टारगेट अचीव होने से पहले ही स्टॉक ने एक पुल बैक दिखाया। तो इस चार्ट पर हमें दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिली। अब ट्रेंड का एक लाइव चार्ट देखती है। ये आदित्य बिरला फैशन का चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर।
आप देख रहे होंगे कि मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है जो हाई लॉस को कनेक्ट कर रही है, और ये लाइन सपोर्ट का भी काम कर रही है। सेम ऊपर वाली लाइन हाई राइज को कनेक्ट कर रही है और रेसिस्टेंस का भी काम कर रही है। चलिए इस चार्ट को समझते हैं और इस चार्ट को एनालाइज करते हैं कि हम ट्रेड कैसे लें और कब। हमारी जो कंडीशन थी कि 3 टच पॉइंट होना जरूरी है वो इस चार्ट पर दिख रही है। सपोर्ट की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। आप देख सकते हैं कि ये चार्ट इस ट्रेंड लाइन को कितना इंपॉर्टेंस दे रहा है। सपोर्ट एरिया के पास आकर ये एक अच्छा बाउंस बैक कर रहा है और रेजिस्टेंस एरिया के पास आकर एक अच्छा पुल बैक कर रहा है। हमारा क्वेश्चन रेज होता है कि हम ट्रेड कहाँ पर लें। हम फर्स्ट सपोर्ट एरिया के पास ट्रेड ले सकते थे, बाइंग साइड का इस लेवल के पास, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और उसी लेवल से एक बाउंस बैक दिया अच्छा। फिर ये स्टॉक रेजिस्टेंस एरिया के पास आया, उस ट्रेंड लाइन को टच किया और वहीं से पुल बैक किया। तो हम यहाँ पर एक डाउन साइड का भी ट्रेड ले सकते थे। अब प्राइस दोबारा अपने सपोर्ट लेवल के पास है, तो ये अच्छा मौका है कि हम यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाएं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 250, और जो टारगेट रहेगा हमारा वो रहेगा 350 का। टाइम पीरियड 3 मंथ्स का रहेगा। एक और चार्ट देखते हैं डाउन ट्रेंड का लाइव। ये टाटा स्टील का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। आप देख सकते हो कि मैंने एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करी है जो लोअर हाइस को कनेक्ट कर रही है, और ये लाइन रेजिस्टेंस का भी काम कर रही है, और एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है जो सपोर्ट का काम कर रही है। चलिए इस चार्ट को समझते हैं और एनालिसिस करते हैं। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है वहाँ से स्टॉक पुल बैक ले रहा है और सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। आपको इस चार्ट में भी 3 टच पॉइंट दिखेंगे ट्रेंड लाइन पर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और सपोर्ट लेवल पर भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब हमारा क्वेश्चन रेज होता है कि हम ट्रेड कहाँ पर लें। तो हम फर्स्ट ट्रेड इस लेवल पर ले सकते थे डाउन साइड का विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, क्योंकि ये चार्ट ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और उस ट्रेंड लाइन को अच्छे से ब्रेक नहीं किया और उसी लेवल से पुल बैक दिखाया। फिर दोबारा स्टॉक उसी सपोर्ट लेवल पर आया, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे बाइंग साइड का। स्टॉक ने सपोर्ट ली और उसी लेवल से बाउंस बैक किया और एक अच्छी रैली दिखाई अपसाइड की, और उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया। तो हम यहाँ पर भी एक और बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1220, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा अराउंड 1440 का। तो हम इस टाइम पे ये एक पोजीशन बना सकते हैं बाइंग साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आने वाली वीडियोस के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।